हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स के 23 में बच्चों। तो चलिए आज हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, तो चलिए आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, है ना। सबसे पहला क्या है, ए में देखिए आप विश्व सूक्ष्म, तो बोले तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो। जी हाँ, अर्थशास्त्र के बारे में आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जी हाँ, वो क्या है, वीबीआई हम आपको बताने वाले हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। जी हाँ, आप लोग भी कॉपी में बनाते जाए और जज करें कि ये मेरा ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों। सबसे पहला में क्या दिया हुआ है, एडम स्मिथ है। दूसरा में मेरा मार्शल है। और तीसरा में मेरा रॉबिन्स है। एंड लास्ट ऑप्शन मेरा 4 नंबर में है सैमुअल्सन। तो चलिए बच्चों, क्या होगा इसका पहला का करेक्ट आंसर। जी हाँ, बताइए। जी हाँ, देखिए हम लोग पढ़े हैं अर्थशास्त्र के जनक, है ना, या जन्मदाता अगर हम बोले तो कौन है पहला मेरा। जी हाँ, एडम स्मिथ, करेक्ट ऑप्शन। जो अब हम लोग देखते हैं कंटिन्यू क्लास करते हुए सेकेंड क्वेश्चन, है ना। देखिए सेकेंड में क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, पूछा जा रहा है कि द वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है उनके क्या है, लेखक कौन है। तो क्या है, पहला में आप ऑप्शन देखिए। पहला में क्या दिया हुआ है बच्चों, रॉबिन्स है। दूसरा में क्या है, एडम स्मिथ है। तीसरा में क्या है, RG B एलन है। एंड लास्ट क्या है, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। तो देखिए बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगर आप अच्छे से इकोनॉमिक के बारे में पढ़े हैं, पहला चैप्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप इंट्रोडक्शन अच्छे से कवर किए हैं, तो आप जान पाएंगे तुरंत एक बार में कि दी वेल्थ ऑफ नेशन कौन लिखे हैं। जी हाँ, एडम स्मिथ ने कहा। चलिए आगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, किसने कहा कि, देखिए कौन ऐसे अर्थशास्त्री है और उनका क्या कहना है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जी हाँ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जी हाँ, अब देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, पहला में मार्शल के अनुसार, दूसरा एडम स्मिथ के अनुसार, एंड तीसरा क्या है, रोबिन्स के अनुसार, एंड लास्ट क्या है, सैमुअल्सन के अनुसार। तो देखिए बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों। जी हाँ, इसमें का इसका भी होगा एडम स्मिथ के अनुसार। तो देख सकते हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म और व्यापक, छोटा या बड़ा जैसे हम लोग देखते हैं, उसमें क्या है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। जी हाँ, अब हमको देखना है कि मेरा जो इकोनॉमिक्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें जो मेरा दो होता है, माइक्रो एंड माइक्रो होता है, उसका जो मेरे अर्थशास्त्री है वो सर्वप्रथम सबसे पहला किसने किया था। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, रॉबिन्स है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, मार्शल है। और थर्ड में है रेगनर फिश है। एंड लास्ट क्या दिया हुआ है बच्चों, अल्फ्रेड मार्शल। तो क्या होगा इसमें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, रैगनर के अनुसार, है ना, रैगनर फीस के अनुसार। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या है, आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन कौन से प्रकार है। जी हाँ, आप लोग को ये ऑप्शन देखना होगा इसमें कि करेक्ट ऑप्शन मेरा कौन है। क्या चीज में, आर्थिक क्रिया। जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं बुक में कि मेरा आर्थिक क्रिया क्या क्या होता है, तो अगर आप देखते हैं सबसे पहला में क्या दिया हुआ है, उत्पादन। उत्पादन क्या है, एक तरह से आर्थिक क्रिया है। जी हाँ, और क्या है, उपभोग, ये भी मेरा आर्थिक क्रिया है। एंड थर्ड में क्या दिया हुआ है, विनिमय एंड निवेश, ये भी क्या है, आर्थिक क्रिया ही है। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, सभी। जी हाँ, तो क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश, ये क्या है, आर्थिक क्रिया है ना। चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग बढ़ेंगे अब। जी हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। उसमें क्या है, आप देख सकते हैं, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, उपभोक्ता व्यवहार का जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो किस टॉपिक में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब सबसे पहला ऑप्शन क्या है, आप देखिए, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। सेकंड में क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र है। और थर्ड में है आपका आय विश्लेषण। एंड लास्ट में दिया हुआ है राष्ट्रीय आय। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, उपभोक्ता का जो संतुलन हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं। जी हाँ, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन 1 होगा।
आगे हम लोग बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 में आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण। जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी का आपको एक करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। मेरा सही ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहला में दिया हुआ है दान करना। जी हाँ, जो भी हम लोग को किसी को डोनेट करते हैं या दान करते हैं तो वो एक तरह से भी एक्टिविटी है, लेकिन हमको आपको क्या करना है और देखना है कि सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है जो हम अभी अपना किताब में पढ़े हैं, जो मेरा इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं आर्थिक क्रिया, उसमें मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या है। सेकंड में क्या दिया हुआ है? पूजा करना, क्योंकि जो हम काम करते हैं एक तरह से आराधना करना, वो एक तरह से काम ही है, क्रिया है, लेकिन हमको देखना है आर्थिक क्रिया क्या है, वो हमको देखना है। थर्ड में क्या दिया हुआ है? मित्र की शादी में शामिल होना, है ना। हम लोग को क्या होता है, हमको पार्टी में इनवाइट मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, वह जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सारा काम क्रिया ही है, लेकिन आर्थिक क्रिया हमको ढूंढना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वस्तुओं का विनिमय। जी हाँ, वस्तुओं का विनिमय होगा, क्योंकि हम आर्थिक क्रिया जो मेरा टॉपिक है, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, वस्तुओं का जो विनिमय किया जाता है वही मेरा क्या है? आर्थिक क्रिया है। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? 4 होगा। हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे बच्चों, आगे में क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है दिया हुआ है? किसके अनुसार, जी हाँ, किसके अनुसार लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। जी हाँ, देखिए, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है ना। तो किसके अनुसार कहा गया है, ये हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, उसको हमको क्या करना है? सही ऑप्शन करेक्ट करना है हमको। तो देखिए, सबसे पहला हम क्या दिया हुआ है बच्चों? रॉबिन्स, है ना। दूसरा में क्या है? सैमुअल्सन। और तीसरा में क्या है? मार्शल। एंड लास्ट क्या दिया हुआ है? एडम स्मिथ। तो आप इसमें ध्यान से देखिए कि मेरा सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? किसके अनुसार? मानव क्या है? कल्याण का विज्ञान है। तो किसने कहा है? तो देखिए, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, मार्शल ने कहा है। जी हाँ, आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समिष्ट मीन्स माइक्रो होता है। माइक्रो को हम अगर हिंदी में बात करें, दूसरे अगर नाम जाने तो क्या होगा? व्यापक ही बोल सकते हैं। तो हम आपको दोनों लिखे हैं, समिष्ट और व्यापक। अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है ना। अब हमको जानना होगा कि जो हम लोग माइक्रो पढ़ते हैं उसमें जो मेरा अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत क्या हम स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें हमको देखना है। सबसे पहले हम क्या है? राष्ट्रीय आय। देखिए, हम क्या करते हैं कि माइक्रो में जो व्यापक अर्थशास्त्र है उसमें हम क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, पढ़ते हैं। और सेकंड में क्या है? कुल रोजगार। कुल रोजगार के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। जी हाँ, पढ़े हैं। थर्ड में क्या है बच्चों? कुल उत्पादन। जी हाँ, कुल उत्पादन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आपका क्या है? 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, उपयुक्त सभी। तो ये अभी हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9 तक करते हैं। आगे अब हम लोग देखेंगे 10 क्वेश्चन नंबर में क्या है? विस्ट मीन्स माइक्रो होता है, जो उसको हम सूक्ष्म भी कहते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? जी हाँ, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम क्या क्या हम पढ़ते हैं, वो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें आपको सही ऑप्शन चयन करना है बच्चों। तो है ना, अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला दिया हुआ है व्यक्तिगत परिवार। तो जी हाँ, हम क्या करते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत परिवार के बारे में भी हम लोग क्लास किए हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। जी हाँ, उसके बाद में है आपका व्यक्तिगत फर्म, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, किसमें? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। आगे में क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में व्यक्तिगत उद्योग के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। एंड लास्ट क्या दिया हुआ है ऑप्शन आपका? उपयुक्त सभी। अब जान रहे हैं कि हम पहला व्यक्तिगत परिवार के बारे में भी पढ़ते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, फर्म के बारे में भी पढ़ते हैं और उद्योग के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो बच्चों, अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र। जी हाँ, देखिए ध्यान से पढ़िए, अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है। जी हाँ, तो ये जो कहा गया है कि अर्थशास्त्र जो है तर्कशास्त्र का विज्ञान, जी हाँ, विज्ञान है, किसने कहा है? जी हाँ, अब हम लोग देखते हैं, मेरे पास ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4। उसमें हमको क्या करना है? सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या? कि अर्थशास्त्र क्या है? तर्कशास्त्र का विज्ञान है। जी हाँ, तो पहला क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? हिक्स के अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार, है ना। एंड थर्ड में है आपका किन्स के अनुसार। एंड लास्ट क्या दिया हुआ है? मार्शल के अनुसार। तो देखिए बच्चों, इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा क्या होगा? अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो आप जान सकते हैं कि क्या है इसका। देखिए 1 2 3 4, इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? रॉबिन्स के अनुसार। जी हाँ, रॉबिन्स ने कहा है
कि आपका अर्थशास्त्र क्या है? तर्कशास्त्र का विज्ञान है। जी हाँ। आगे अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 12th में उस वक्र का नाम बताएं। जी हाँ, आपको पूछा जा रहा है कि आपको बताना है उस वक्र का नाम जो इस समस्याएं दर्शाता है। जी हाँ, उस वक्र का नाम आप बताएं जो आपका आर्थिक समस्याएं दर्शाता है। तो सबसे पहला क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? उत्पादन वक्र। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? उदासीन वक्र। एंड थर्ड में क्या दिया हुआ है बच्चों? मांग वक्र। एंड आपका लास्ट दिया हुआ है उत्पादन संभावना वक्र। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सबका आपका ऑप्शन है सही, लेकिन आपको देखना है कि मेरा सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 4, उत्पादन संभावना वक्र। जी हाँ, तो ये था मेरा इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हम आप लोग को 12 क्वेश्चन कवर किए। जी हाँ, ध्यान से देखें और समझे। और कॉमर्स केयर चैप्टर 3 को सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना बच्चों।